आईनी तरमीम पर मुशावरत अपोजिशन समेत तमाम सियासी रहनुमा आज फिर सर जोड़ कर बैठेंगे। इत्तेहादी जमातें और JUI अदालती इस्लाहात के मामले पर पुरुम्मीद तहरीक इंसाफ का भी गौर जारी। गुज़श्ता इजलास में पीपल्स पार्टी, नून लीग, JUI ने अपना अपना मुसव्विदा पेश किया था। शंघाई ताउन तंजीम का सरबराही इजलास इस्लामाबाद को खूबसूरती से सजा दिया गया। सिक्योरिटी के भी भरपूर इकदाम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शहर दस्तूर का दौरा, इंतजामात का जायजा लिया। वफाकी वज़ीर इत्तलात तारड़ कहते हैं शर पसंद अनासर को किसी किस्म का रखना डालने की इजाज़त नहीं देंगे। पंजाब के 5 अजला में 3 दिन के लिए दफ़ा 144 नाफिज। DG खान, लिया, मुजफ्फरगढ़, राजनपुर और कोट अद्दू शामिल। सियासी इज्तिमात, धरने, जलसे, एहतजाज पर पाबंदी आयद होगी। इत्तलाक आज 14 अक्टूबर तक रहेगा। कराची एयरपोर्ट के करीब खुदकुश धमाके की इब्तदाई रिपोर्ट इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश। चीनी बाशिंदों पर हमले में बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी मुलव्वस है। दहशतगर्द पाकिस्तान और चीन के दरमियान ताल्लुकात खराब करने के दरपे मुल्क दुश्मन गैर मुल्की खुफिया एजेंसी की मदद से धमाका किया गया। हुकूमत की अवाम पर पेट्रोल बम गिराने की तैयारी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 10 से 12 रुपए फी लीटर तक इजाफे का इम्कान। वज़ीर आज़म हतमी मंजूरी देंगे। वज़ारत खजाना 15 अक्टूबर तक ऐलान करेगी। लेबनान पर इसराइली दहशतगर्दी मुसलसल जारी। आलमी बिरादरी खामोश तमाशाई। बैरूत में रिहायशी इमारत पर बमबारी। 22 लबनानी जान से गए, 117 से ज़ायद जख्मी। सयूनी फौज का हमलों में हिजबुल्लाह के राबता यूनिट के सरबराह और फलसफा को निशाना बनाने का दावा। हिजबुल्लाह ने तरदीद कर दी। हिजबुल्लाह ने सयूनी फौज पर कई मिसाइल दाग दिए, कई फौजी हलाक व जख्मी। लेबनान वज़ीर आज़म कहते हैं कहाँ गई वो इंसानियत वाली बातें जो सुनते आए थे। बैरूत में बम गिरा के आम शहरियों को मारा जा रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा की अमन फौज की ऑब्जर्वेशन पोस्ट को भी निशाना बनाया। इन तमाम जराइम की जिम्मेदारी बैनुल अक़वामी बिरादरी पर आयद होती है। गजा में सयूनी बर्बरियत न थम सकी। बमबारी से मजीद 63 फ़लस्तीनी शहीद। सयूनी फौज ने गजा सिटी में क्लिनिक को निशाना बनाया। शेखवार बच्ची समेत 4 फ़लस्तीनी जान से गए। जबालिया, दीर अल-बला, खान यूनुस, रफाह समेत शुमाली और वस्ती गजा के मुख्तलिफ इलाकों पर शदीद बमबारी। कई फ़लस्तीनी शहीद और ज़ख्मी। शुहदा की मजमूई तादाद 42,126 हो गई। मगरिब किनारे के तलकरम शहर में सयूनी फौज ने 2 फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया। इसराइली फोर्स और मुजामतकारों में शदीद झड़पें। मेजर समेत 3 इसराइली फौजी हलाक। गजा में हलाक होने वाले इसराइली फौजियों की तादाद 353 हो गई। मुजव्वज़ा आईनी तरमीम की मंजूरी के लिए सरतोड़ कोशिशें। मुलाकातों और राबतों में तेजी। हुकूमती, इत्तेहादी, अपोजिशन और JUI एक मेज़ पर। आईनी तरमीम के मामले पर पार्लिमानी खुसूसी कमेटी का इन कैमरा इजलास। पीपल्स पार्टी, नून लीग, JUI ने अपना अपना मुसव्विदा पेश कर दिया। इजलास आज फिर होगा। तीनों मुसव्विदों की मुश्तरका नुकात पर गौर किया जाएगा। पीपल्स पार्टी ने आईनी अदालत के क़याम की तजवीज़ तहरीरी तौर पर दे दी। मुजव्वज़ा तरमीमी मुसव्विदा GTV न्यूज़ ने हासिल कर लिया। पीपल्स पार्टी की जानिब से आर्टिकल 175A में आईनी अदालत का क़याम शामिल। आर्टिकल 175A, B, D, E, F में तरमीम की तजवीज़ शामिल की गई। यही है कि पहले पीपल्स पार्टी और हम इत्तेफाक राय करें, फिर हम वो PTI के सामने पेश करें और वो पीपल्स पार्टी अपनी हुकूमती इत्तेहादियों के सामने पेश करें। लेकिन अगर हमने 18वीं तरमीम में 9 महीने लगाए थे तो कम अज़ कम इसके लिए 9 दिन तो दिए जाए ना। हुकूमत का तस्वुर है तरमीम का, वो काबिल कबूल नहीं है। जब हमारी तजावीज़ पर आमादगी हो जाएगी तो उसके बाद फिर हम इस काबिल होंगे कि हम वोट भी दे सकें। जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं हुकूमत ने काले थैले में जो मुसव्वदा भेजा था वो आइन और जमहूरियत से मुतसादिम था। हमारी कोशिश है कि तरमीम से काबिल एतराज़ मवाद को साफ किया जाए। निज़ाम को चलना चाहिए। हमें अदलिया और अदलिया को कौम का एतमाद बहाल करना है। चीफ जस्टिस 25 अक्टूबर को रिटायर्ड हो जाएंगे तो ठीक है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलाल भुट्टो जरदारी का कहना था कि हम सिर्फ मुखालिफत बराए मुखालिफत नहीं करना चाहते। हमारे लिए बेहतर होगा कि तमाम सियासी जमातों के साथ मिलकर आइन साजी करें। वजीर कानून ने बताया कि उनके पास 2/3 अक्सरियत मौजूद है।
के पॉइंट्स पेश किए गए और साथ साथ जो ये तमाम लीगल कम्युनिटी के इनपुट था, ये जो बॉडीज जो सूबाई लॉयर्स कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं और वफाकी लॉयर्स कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, उनके साथ वज़ीर कानून ने बहुत तफसीली इंगेजमेंट रखा। वही ड्राफ्ट है जिसमें वफाकी आइनी अदालत के क़याम की बात है, जुडिशल कमीशन को किस तरह होना चाहिए, जजेस की अकाउंटेबिलिटी का निज़ाम क्या हो, उनकी कॉम्पिटेंस टू फंक्शन, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस जो है वो बुनियाद भी होनी चाहिए। देखिए, PTI ने टाइम दिया है कि हम एग्जामिन करके दोबारा वापस आते हैं, उन्होंने आज कोई राय नहीं दी अपनी। वफाकी वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ का कहना था कि PTI ने मुसवदा देखने के लिए वक्त लिया है, राय नहीं दी। कोशिश है कि हिजानी कैफियत को ख़त्म किया जाए। कमेटी में तमाम चीज़ें शेयर की गई। मौलाना फजलुर रहमान ने भी अपना मुसवदा अभी तक नहीं दिया। हमने बार बार कहा आप ड्राफ्ट पर अपनी राय दें। तरमीम में आईनी अदालत के क़याम और जजों की ट्रांसफ़र कैसे होगी? गवर्नमेंट ने भी अपना टेंटेटिव एक पॉइंट्स अपना इनपुट दिया है कमेटी के सामने। अब इस पर फर्दर कंसेंसस होगा और जो कल हुकूमत उजलत में इजलास बुलाना चाहती थी उस पर यह फैसला है कि कल इजलास नहीं होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने निस्फ मुजवज़ा आइनी तरमीम के ड्राफ्ट का मुशाहिदा कर लिया। आमिर डोगर कहते हैं हमें दोनों ड्राफ्ट मिल गए हैं, इस पर हम अपनी पार्टी में मुशावरत करेंगे। आमिर डोगर ने पीपल्स पार्टी के ड्राफ्ट को ज़्यादा बेहतर करार दिया। कहा हुकूमती आइनी तरमीम का ड्राफ्ट उजलत में बनाया गया। बैरिस्टर गौहर ने ड्राफ्ट को सिर्फ तजावीज़ करार दिया। नहीं, कोई ड्राफ्ट हुकूमत ने पेश नहीं किया कि इसके आर्टिकल में पहला पेज उसमें नहीं था, सेकंड पेज से शुरू था। हमने पूछा पहला पेज नहीं है, उन्होंने कहा था ये बार काउंसिलों ने कवरिंग लेटर के साथ अपनी सजेशंस भेजी हैं, तो जो लीक आउट ड्राफ्ट है उस पर वकीलों ने कोई सजेशन। मुजवज़ा आइनी तरमीम आइन पर हमला है, अपोजिशन मुस्तरद कर दे। आइनी तरमीम के हक में वोट देने वाला इस्टेब्लिशमेंट का आला कार तस्वुर होगा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का कहना है कि हुकूमत और शरीफ फैमिली के मिल्कियती IPPs मुआहदे फौरी ख़त्म किए जाएँ। फौजी और सिविल ब्यूरोक्रेसी अपनी मराद ख़त्म करें। ठट्टा के इलाके मकली के करीब तेज रफ्तार सुजुकी उलट गई। बगान से मंदिर आने वाले 15 हिंदू यात्री जख्मी। जख्मियों को सिविल अस्पताल ठट्टा मुंतकिल कर दिया गया। 5 की हालत नाजुक। एम्बुलेंस सर्विस न होने की वजह से कराची मुंतकिल नहीं किया जा सका। अमरीकी रियासत फ्लोरिडा में समंदरी तूफान ने तबाही मचा दी। मुख्तलिफ हादसात और वाक़यात में 16 अफराद हलाक। टीमिया का इलाका भी तूफानी बगोलों की जद में आ गया। 50 से ज़ायद बगोले टकरा चुके। छतें उड़ गई, दरख्त उखड़ गए, इंफ्रास्ट्रक्चर भी तबाह। 3 लाख घर। बिजली से महरूम 1000 अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। सैलाबज़दा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। और मुल्तान टेस्ट में इंग्लैंड के हाथों बदतरीन शिकस्त। PCB का टीम में तब्दीली का फैसला। ग्रीन शर्ट्स अपना दूसरा टेस्ट 15 अक्टूबर को मुल्तान में खेलेगी। कप्तान को भी हटाए जाने का इम्कान। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ सीरीज के लिए मोहम्मद रिजवान और सलमान अली आगा मजबूत उम्मीदवार।